हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के भाग 2 के बारे में। पिछले वीडियो में हमने कुछ इंट्रोडक्शन लिया था कि नंबर्स क्या होते हैं, नंबर के टाइप्स क्या होते हैं। जैसे प्राइम नंबर के बारे में हमने बात की थी, रैशनल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो हमने प्रीवियस वीडियो में ये बताया था आपको कि नंबर जो होते हैं वो बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। तो पहले नंबर हमने बताए थे रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, दूसरी बताई थी कंपाउंड नंबर यानी सम्मिश्र संख्या, और तीसरी बताई थी हमने इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या। तो कंपाउंड नंबर और इमेजिनरी नंबर तो हमें पढ़ने नहीं है, हमें पढ़ने हैं सिर्फ और सिर्फ वास्तविक संख्याओं के बारे में। तो पिछले वीडियो में हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था, हमने डिस्कस किया था आपका परिमेय संख्या के बारे में, अपरिमेय संख्या के बारे में, सम संख्याओं के बारे में, विषम संख्याओं के बारे में, अभाज्य संख्याओं के बारे में डिस्कस कर लिया था। चलिए हम जान लेते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं जो आपकी 1 से लेकर के, जो 1 से स्टार्ट होती हैं, 2, 3, 4, 5, 6, ये संख्याएं अनंत तक जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जो 1 से स्टार्ट हो जाती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेकर के अनंत तक चली जाती हैं। दूसरी हम बात करेंगे पूर्ण संख्याओं के बारे में। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या क्या होती है? अगर प्राकृतिक संख्याओं के आगे हम बस 0 जोड़ दें तो हमारी वो क्या हो जाती हैं? पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, बस आपको क्या करना है? 0 लगा देना है आगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर के अनंत तक। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो हमने सम संख्याओं के बारे में बात कर ली थी। ठीक है, विषम संख्याओं के बारे में बात कर ली थी, और आपकी जो तीसरी क्या होती है? सम हो गया, विषम हो गया, अभाज्य संख्याओं के बारे में हमने बात यहां पे कर ली थी। ठीक है, अब हम यहां पे बात करने वाले हैं विभाज्यता के नियम के बारे में। विभाज्यता के क्या क्या नियम होते हैं? विभाज्यता के नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखो ये क्या होता है, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी आपको मुख्य रूप से किस किस के पढ़ने हैं? आपको 2 का पढ़ना है, 3 का पढ़ना है, 4 का पढ़ना है, 5 का पढ़ना है, और जो है आपको 9 का पढ़ना है और 11 का पढ़ना है। प्रश्न आपके इन्हीं से बनते हैं। ठीक है, ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है, मुख्य रूप से यही चीजें पढ़नी है। अब देखो 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? देखो 2 से विभाज्यता का नियम कहता है 2 से वही संख्या विभाजित होगी जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। यानी जितनी भी सम संख्याएं हैं वो सारी जो संख्याएं होंगी वो किससे विभाजित होंगी? 2 से विभाजित होंगी। तो सम संख्या क्या होती है? जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ भी होता है वो हमारी क्या होती है? सम संख्याएं होती हैं, और सम संख्या हमारी 2 से कट जाती हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 4, 6, 9, 5, 2, तो यहाँ पे इकाई अंक 2 आ रहा है, तो ये संख्या 2 से कट जाएगी। या मैंने यहाँ लिख दिया 5, 6, 0, 7, 0, तो यहाँ पे इकाई अंक 0 आ रहा है, तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। मतलब इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ भी होना चाहिए। ठीक है, इसके आगे हम बात करें 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम, 3 से जो संख्या कटने वाली होती है। देखो इससे प्रश्न बन जाते हैं आपके। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? यदि किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो वो संख्या भी 3 से कटेगी। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूं नंबर, जैसे मैंने यहाँ पे लिया 4, 3 और यहाँ ले लिया मैंने 5, 4, 3, 5। अभी आपको ये चेक करना है कि ये संख्या 3 से कटेगी नहीं कटेगी। 435 लिखा है, 3 से कटेगा या नहीं कटेगा? तो करना क्या है? सिंपल, आप सभी अंकों को जोड़ लीजिए। 3, 5 और 3 कितने हो गए? 8, 8 और 4 कितने हो गए? 12। 12 अगर 3 से कट रहा है तो ये संख्या भी 3 से कटेगी, और आपको पता है कि 12 3 से कटता है तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा 2, 3, 5, 4, 7, 2, 9। आपको ये पता करना है संख्या 3 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो भाई सिंपल सी बात है, सभी अंकों का योग निकाल लो आप। 9 और 2 11, 11 7 18, 18 4 22, 22 5 27, 27 और 3 30 और 2 32। 32 3 से कटता है? 32 3 से नहीं कटता है, तो ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। समझ में आया? अगर मैं यहाँ पे लगा देता
एक और लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब बताओ ये संख्या 3 से कटेगी या नहीं कटेगी? तो आप सिंपल जोड़ते, 32 यहाँ तक हो रहा था, हमने एक और जोड़ दिया तो कितना हो गया था, ये 33 हो जाएगा। इसका जोड़, सभी अंकों का जोड़ कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। अब 33 3 के पहाड़े में नहीं आ रहा, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूँ, 3 के पहाड़े में अगर 33 नहीं आ रहा है, आपको पता नहीं है कि ये संख्या 3 से कट रही है नहीं कट रही है, तो आप क्या करोगे, तीनों 3 फिर जोड़ लो, तीनों 3 कितने होते हैं, 6, 6 तो 3 से कट जाएगा ना। अगर 6 3 से कट रहा है तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे ही आप कितनी बड़ी संख्या हो, 4 5 9 7 6 5 1 2 5 7 6 से ये संख्या है, ये 3 से कटेगी या नहीं कटेगी, कैसे पहचानोगे भाई? सिंपल सी बात है, जोड़ निकाल लो। 6 और 7 13, 5 18, 18 3 21, 21 और 5 26, 6 32, 32 और 7 39, 39 और 9 48, 48 और 5 53, 53 और 4 57। अब पता नहीं है आपको का 57 3 से कट रहा है नहीं कट रहा है, तो आप क्या करोगे, दोबारा जोड़ ले लो उनका, 5 और 7 12, 12 3 से कट जाता है ना, तो ये पूरी संख्या भी भाई 3 से कट जाएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। इतना ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। तो 3 का विभाज्यता नियम क्या कहता है, यदि सभी अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो वो संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो 3 का नियम हो गया। अब हम बात करेंगे 5 से विभाजित होने का नियम, 5 से विभाज्यता का नियम, 5 का विभाज्यता का नियम, ठीक है। तो 5 का विभाज्यता का नियम क्या है, ये कहता है अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक या तो 0 हो या तो 5 हो, तो अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 में से कोई एक संख्या है तो वो संख्या पूरी पूरी किससे, 5 से कट जाएगी। जैसे मैंने यहाँ लिखा 5 2 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इकाई अंक पहचानो, कितना है, 5 आ रहा है। तो जब 5 आ रहा है तो ये संख्या भी क्या होगी आपकी, 5 से कट जाएगी। इकाई अंक 0 या 5 में से कोई एक संख्या होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ लिखा 5 6 0 9 7 5 0। अब आपसे पूछता हूँ कि ये संख्या 5 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो ये संख्या 5 से कट जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो इकाई अंक आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और हम एग्जाम्पल ले ले, जैसे मैंने यहाँ लिया 5 9 7 8 9 5 4 5, ये संख्या बताओ 5 से कटेगी? तो सिंपल सी बात है, इकाई अंक अगर 5 है तो वो संख्या 5 से कट जाएगी। ये नियम आप पहचान लो, क्योंकि ये आपका बेसिक है और ये आपके आगे काम आने वाले हैं, लासा मासा ये सब निकालने में ये सब काम आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं सीधे, देखो 5 का विभाज्यता का नियम है, सॉरी 4 का भी रह गया, 4 का बता देता हूं। 4 का विभाज्यता का नियम, चार का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, देखो ये कहता है अगर किसी भी संख्या के इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या अगर 4 से कट रही है तो वो संख्या 4 से कट जाएगी। उदाहरण से समझते हैं, जैसे मैंने यहां लिखा 4 9 3 6, ये आपको पता करना है ये 4 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो अब इस संख्या के इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या देखो कितनी है, 36 है। अगर 36 4 से कट रहा है ना, तो ये संख्या भी 4 से कट जाएगी। 36 4 से कट जाता है तो ये इसका मतलब ये है कि ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। मैंने यहां लिखा 9 7 5 4 5 6, ठीक है। अब यहां पर देखो भाई, इसको पहचानना है कि 4 से कटेगा नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे, इकाई और दहाई का अंक दिखेंगे 56। 56 अगर 4 से कट रहा है तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। 56 देखो 4 से कट जाता है, क्योंकि 14 चौक क्या होते हैं, 56 होते हैं, तो इसीलिए ये संख्या भी 4 से कट जाएगी। क्या लिख दिया मैंने, 9 7 5 3 6 0 0 0। देखो तो यहां पे लास्ट में कितने हैं, 2 0 हैं, और 2 0 तो भाई 4 से कट जाएंगे, 0 तो किसी से भी कट जाता है, तो ये संख्या भी 4 से कट जाएगी। लेकिन मैंने यहां लिख दिया 9 3 7 5 5 0, मैंने ये लिखा। अब मैं आपसे कहूं कि ये संख्या कटेगी 4 से, तो आप नहीं कटो। क्यों? क्योंकि यहां पे जो 2 अंक हैं अंतिम, वो आपके 50 है और 50 4 से नहीं कटता है, तो ये संख्या 4 से नहीं कटेगी। तो 4 से कटने का नियम यही कहता है, यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से कट रही है तो वो संख्या भी 4 से कट जाएगी। चीज ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला आ जाओ 9 का, 9 से विभाज्यता का नियम। देखो 9 का नियम क्या कहता है, नौ का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, ये कहता है कि भाई जैसे 3 का विभाज्यता का नियम था ना, वैसे 9 का विभाज्यता का नियम है। तो भाई ये कहता है कि
अगर किसी भी संख्या के अंकों का योग, किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कट रहा है तो वो पूरी संख्या 9 से कटेगी। अब आप देख सकते हो 5 4 9 9 18 18 7 कितने होते हैं 25 25 और 9 हो गए आपके 34 34 और 5 39 39 और 4 43 43 कटता है 9 से, 9 के पार्ट में 43 आता ही नहीं है, तो ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। अगर मैं यहाँ पे 2 और लगा देता आगे, अब संख्या हो गई ये पूरी, तो यहाँ से यहाँ तक का तो 43 हो ही गया था जोड़, अगर 2 और जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई 45 हो जाएगा। अब ये संख्या 45 क्योंकि 9 से कट जाता है, अब ये संख्या 9 से कट जाएगी। एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 4 5 और 9 है ये, ठीक है। अब आपको बताना है कि ये संख्या 9 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो आप सिंपल सी बात करोगे, इन तीनों को जोड़ लोगे, तीनों अंकों का जोड़ निकालोगे, 9 5 14 और 4 18, 18 क्या होता है 9 से कट जाता है, तो ये संख्या भी 9 से कट जाएगी। सिंपल सी बात है, सभी अंकों का जोड़ निकाल लो और जोड़ निकाल करके जो संख्या आ रही है वो संख्या अगर 9 से कट रही है तो वो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी, ठीक है। जैसे 4 5 9 1 7 1, ये संख्या 9 से कटेगी नहीं कटेगी, तो जोड़ निकाल लो, 1 7 8 1 9 9 18 18 5 23 23 4 27, 27 9 से कट जाता है, तो इसी संख्या भी 9 से कट जाएगी, ठीक है। ध्यान रखना, आगे बढ़ते हैं। 9 से कटने का नियम हो गया। अब एक ऐसे ही 8 से कटने का नियम हो जाता है। 8 से कटने का नियम हालांकि आपके मतलब का है नहीं, क्योंकि आपके इसमें एग्जाम में 8 से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। क्वेश्चन जो मेनली बनते हैं ना वो 3 के विभाज्यता के नियम से, 9 के और 11 के, इन तीनों से बनते हैं। क्वेश्चन मैं बताऊंगा कैसे बनते हैं अभी, ठीक है। अगला देखो 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से कटने का नियम क्या कहता है, देखो बता रहा हूं। 11 से कटने का नियम इंपॉर्टेंट है और इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखो 11 से कटने का नियम क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे संख्या लिखी 4 5 6 7 9 8, तो ये क्या कहता है कि भाई यहां पर ये जो अंक है ये इकाई का है, ये दहाई है, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, अंकों को अल्टरनेट जोड़ोगे, एक अंक छोड़ के जोड़ निकालोगे। जैसे 8 यहाँ पे ले लिया हमने, तो 9 को छोड़ दोगे, 7 को जोड़ोगे, फिर 6 को छोड़ दोगे, 5 को जोड़ोगे, फिर 4 को छोड़ोगे, फिर यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो हमें जोड़ना ही नहीं है। 8 और 7 15, 15 और 7 22, ठीक है। हमने इसका जोड़ निकाल लिया। अब जो बाकी जो बचा है उसका जोड़ निकाल लो, 9 और 6 15 और 4 19, ये आ गया 19। इन दोनों का अंतर या तो 0 आ जाए तो वो संख्या 11 से कटेगी, या इन दोनों का अंतर ऐसा आ जाए, इन दोनों का अंतर ऐसा आए कि वो 11 से कटने वाला हो। तो इन दोनों का अंतर आ कितना रहा, इन दोनों का अंतर 3 आ रहा है। तो देखो ना तो इन दोनों का इनका अंतर 0 आया और ना ही इनका अंतर ऐसा आया जो 11 से कटे। अगर मान लो इनका अंतर यहाँ पे आ जाता 22 और 22 11 से कट जाता है तो ये संख्या 11 से कट जाती है, लेकिन अंतर कितना आया यहाँ पे 3 आया, तो इसका मतलब ये संख्या 11 से नहीं कटेगी, ठीक है। अब कटने वाला का एग्जाम्पल ले लो, जैसे मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेता हूँ। जैसे एक संख्या ये है, ये हमें पता करना है 11 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो वही तरीका, एक अंक को छोड़, यहाँ पे ये वाला अंक लिया, फिर इसको जोड़ेंगे, 2 और 2 4, 4 और 7 11, 11 और 8 19, एक को छोड़ करके ऑल्टरनेट जोड़ना है, ठीक है। अब हमने इसको जोड़ेंगे, 4 में 2, 4 2 6, 6 4 10 और 10 और 9 19, तो इनको जोड़ के 19 आया, इनको जोड़कर भी 19 आया। इनका अंतर कितना आ गया 0। तो मैंने कहा या तो अंतर 0 आए और या अंतर ऐसा है जो 11 से कट जाए। तो यहाँ पे अंतर 0 आ गया है, तो इसका मतलब 0 आ गया अंतर, तो ये संख्या 11 से कट जाएगी, 100% कट जाएगी, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। जैसे एक ये संख्या है, तो इस संख्या को आपको पता करना है कि ये संख्या 11 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो सिंपल सी बात है कि भाई एक अंक को छोड़ के अंकों को जोड़ लो। तो जोड़ा हमने, 1 और 1 2, 1 3, 3 और 7 10, इनको जोड़ लो, 3 और 9 12, 12 9 कितने हो गए, 12 9 हो गए 21। अब इन दोनों का अंतर निकालो, अगर घटाओगे 21 में 10 कितना आएगा, अब कहोगे सर 11 आएगा। मैंने कहा था या तो अंतर घटा करके 0 आए या कोई ऐसी संख्या है जो 11 से कट जाए, और यहाँ पे अंतर आया 11, 11 11 से कट जाता है, तो ये संख्या भी 11 से कट जाएगी। तो कहने का मतलब समझ गया नियम क्या है 11 से कटने का। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए सवाल यह है कि यदि ये संख्या 3 4 खाली स्थान 5 9 4 3 से विभाज्य है तो रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी।
तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन सी संख्या आएगी। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आपको देखो मैंने क्या बताया था, 3 से ये पूरी कट रही है, विभाज्य है। तो 3 से कटने का नियम ये था कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कट रहा है तो वो संख्या भी 3 से कट जाएगी। सिंपल सी बात है भाई। अब यहाँ पे इन सभी अंकों को जोड़ लो, 9 और 4 और 9 13, 5 18, 18 4 22 और 3 कितने हो गए 25। 25 3 से नहीं कट रहा है। 25 में हम क्या जोड़ दें, यानी यहाँ पे क्या संख्या आनी चाहिए, यहाँ पे कुछ नंबर आएगा जो जुड़ेगा, ये बात तो क्लियर है। जुड़ेगा तो क्या जोड़ें कि वो पूरा 3 से कट जाए। अब 25 में हमें जोड़ना है तो 25 के पास में देखो, आसपास देखो कौन सी संख्या ऐसी है जो 3 से कटती है। तो आप कहोगे सर 25 के पास में जो संख्या होती है वो 27 है, तो 3 से पूरी कट जाती है। अब 27 3 से पूरी कट रही है, तो हमें 27 बनाने के लिए 25 में क्या जोड़ना होगा, तो आप कहोगे सर 2 जोड़ना होगा। तो यहाँ पे सिंपल सी आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, अगर 2 जोड़ देंगे तो ये 27 बन जाएगा। 27 3 से कट जाता है तो ये पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, 2। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो सवाल है वो ये कह रहा है कि 9 8 7 5 रिक्त स्थान 9 8 यदि 3 से विभाज्य है तो रिक्त स्थान पर कौन सी न्यूनतम संख्या आएगी। तो सिंपल सी बात है कि 3 से कट रहा है और पूछ रहा है कि कौन सी न्यूनतम संख्या आएगी। 3 से कटने का नियम मैंने बताया था, सभी अंकों को जोड़ लोगे। जैसे 8 और 9 17 हो गए, 5 22, 7 29, 29 और 8 हो गए आपके 37, 37 और 9 हो गए आपके 46। तो ये कितना बना, ये बना आपका 46 बना। ठीक है, 46 बना। यहां पर रिक्त स्थान पर कोई ना कोई संख्या आएगी। अब 46 में हमें 46 के आसपास देखो कौन सी ऐसी संख्या है जो 3 से कट रही है। तो आप कहोगे सर 48 के 6 के आसपास है 48, क्योंकि 8 और 4 होते हैं 12, 12 3 से कट जाता है तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो अब 46 को 48 बनाना है तो क्या जोड़ना पड़ेगा हमें, इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, हालांकि इसमें हम 5 भी जोड़ सकते हैं। 46 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो आपका 51 हो जाएगा। 51 भी आपका क्या होता है, 3 से कटता है। ठीक है, लेकिन पूछ क्या रहा है यहाँ पे, न्यूनतम संख्या। न्यूनतम संख्या मतलब क्या हम इसमें न्यूनतम जोड़ें कि वो संख्या 3 से कट जाए। तो न्यूनतम क्या जोड़ोगे, 2। ठीक है, 5 भी जोड़ सकते हैं हालांकि, लेकिन 5 और 2 में न्यूनतम क्या है, 2 है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 2। तो इस तरीके से छोटे मोटे क्वेश्चन आपके यूपी टेट या सुपर टेट में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो देखो यहाँ पर सवाल ये है कि संख्या दे रखी है 5 7 9 8 4 यदि 9 से विभाज्य। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है 9 से विभाज्यता वाला। 9 से विभाज्य है तो रिक्त स्थान पर कौन सी न्यूनतम संख्या आएगी, 2 3 4 या 5। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है आपको, वही रूल क्या होता है भाई कटने का, 9 से कटने का जो रूल होता है वो है आपका कि यदि सभी संख्या के अंकों का जोड़ 9 से कट रहा है तो वो संख्या भी 9 से कटेगी। सिंपल सी बात है। तो जोड़ लो आप इसको, 5 और 7 12, 9 21, 21 8 होते 29 और 4 33। संख्या का जोड़ आ रहा है 33। लेकिन 33 तो 9 से कट नहीं रहा है। अब 33 के आसपास आप देखो कि कौन सी संख्या 9 से कटती है। तो 33 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये है आपकी 36। 9 चौक 36 होते हैं। 33 में क्या जोड़ने की 36 आ जाए, तो आपका वो सब 3 जोड़ने पर 36 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और इसका ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 3 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके पूछ लेता है। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अभाज्य संख्या से क्वेश्चन बहुत पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, समअभाज्य संख्या कौन सी, वो उसको देखने के लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो जाकर के देखिए। तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस जरूर बनेंगे, इनको जरूर करके जाना। और जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे बताया ना उसी टाइप के आएंगे, इससे ज्यादा कठिन नहीं आ सकता। ठीक है, अब हम एक रूल और कर ले रहे हैं जो कि है 11 से विभाजित होने का नियम। इस पे क्वेश्चंस आपके बहुत बनते हैं। ठीक है, देखिए अगला सवाल जो है वो है 11 से विभाज्यता के नियम पर आधारित है। सवाल यह है कि 2 5 7 4 रिक्त स्थान 9 8 यदि 11 से पूरा कट रहा है, विभाज्य है, तो रिक्त स्थान पर कौन सी न्यूनतम संख्या आएगी। ठीक है, तो मैंने 11 से कटने का नियम क्या बताया था, देखो उसको करेंगे कैसे बता रहा हूं मैं आपको। 2 5 7 4 रिक्त स्थान 9 और 8। मैंने क्या बताया था, 11 से कटने का नियम ये कहता है कि ऑल्टरनेट अंकों को आप जोड़ लो। देखो इसको छोड़ोगे तो यहाँ पे कोई अंक आएगा, अब यहाँ पे है नहीं, तो हमें अभी यहाँ पे इसको नहीं जोड़ना है। फिर इसके बाद में आप इस अंक को छोड़ के इस पे आओगे, फिर इस अंक को छोड़ के इस पे आओगे, ये आ गए। अब फिर इसी तरीके से ऊपर जोड़ोगे 9 4, बाकी जो बचे हुए उनको जोड़ लो आपस में, 4 फिर 5। अब आप देखो नीचे आप जब जोड़ रहे हो 8, यहाँ तो कुछ है नहीं तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं मानना है।
8 इसको छोड़ दो, 8 के बाद आपको क्या जोड़ना है 7, 15, 8 7 15 हो गए और 2 कितने हो गए 17। ठीक है, इनको जोड़ो, 9 और 4 13, 13 5 18। अब आप मुझे बताओ, मैंने क्या कहा था कि इनका अंतर या तो 0 आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए, या कोई ऐसी संख्या है जो 11 से कट जाए। तो भाई आप मुझे बताओ कि अभी हमने इसको जोड़ा 8 और यहाँ पे कुछ पता नहीं था क्या था, यहाँ पे कुछ आपको पता लगाना है कि क्या आएगा। यहाँ पे हमने इसको छोड़ दिया, 8 7 15 और 2 17। अब इसको ऊपर वाले को जोड़ कर कितना आया था 18। अब आप मुझे बताओ इन दोनों का अंतर घटा करके 0 लेके आना है। तो आप मुझे बताओ 17 में मैं ऐसा क्या जोड़ दूं कि ये 18 बन जाए। भाई जब ये 18 बनेगा तभी 18 में से 18 घटेगा और अंतर आपका 0 आएगा। ये बात क्लियर है। अब 17 में ऐसा क्या जोड़ना है कि 18 बन जाए, तो आप कहोगे सर 17 में 1 जोड़ दो तो 18 बन जाएगा, और 18 में से 18 घटा होगा अंतर 0 आ जाएगा, और अंतर 0 आ गया तो वो 11 से कट जाएगी। तो अंतर 0 लाने के लिए 17 में आपने क्या जोड़ा, तो आप कहोगे सर 1 जोड़ा। यहाँ पे 1 लिख दो और आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आप जोड़ लो, देखो 8 और 1 9 और 9 7 16 2 18 आ गया, 5 और 4 9 और 9 18 आ गया, अंतर 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, देखिए अगला जो सवाल है आपका वो ये है कि 8 9 4 रिक्त स्थान 5 6 4 1 यदि 11 से विभाज्य है, यदि 11 से विभाज्य है तो रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। ठीक है, तो वही तरीका आप क्या करोगे इसको करने के लिए, 8 9 4 रिक्त स्थान 5 6 4 1 ऑल्टरनेट अंकों को जोड़ो। इसको यहाँ जोड़ोगे, फिर ये नंबर इसका नंबर आएगा, फिर इसका नंबर आएगा, मतलब 1 को छोड़ करके जाना है। 1 से 4 नहीं जोड़ोगे 6 जोड़ोगे, 5 छोड़ दोगे, फिर यहाँ पे कोई संख्या जो हमें निकालनी है वो जुड़ेगी इसमें, फिर 4 को छोड़ के 9 जोड़ोगे। ऐसे ही ऊपर देखो 4 5 4 9 9 8 17 इस तरीके जोड़ोगे। अब यहाँ पर आप मुझे बताओ भाई इनका जोड़ कितना आया, 1 और 6 7, 7 यहाँ पे कुछ पता नहीं है, हमें छोड़ दो उसको। तो यहाँ पे कुल कितना बन गया 7 बन गया, 1 और 6 7, 7 और 9 कितना हो गया 16। ठीक है, 8 और 4 5 12 12 5 17 और 4 कितने हो गए 19। अब मुझे बताओ इन दोनों को बराबर करना है, ये तो 19 है, अब 16 को बनाना है क्या 19। ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं, 8 और 4 12 12 5 17 17 4 21 21 आ रहा, सॉरी 21 आ रहा है। ठीक है, 21 आया। अब देखो भाई 21, ये तो 21 है, ये 16 है, तो भाई हमें इन दोनों को बराबर करना है, तभी तो घटा करके क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि हमें क्या पता है कि 11 से कटने का नियम ये होता है या तो अंतर घटा करके 0 आ जाए या ऐसी संख्या आ जाए जो 11 से कट जाए। अभी वो सवाल भी करवा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो 16 में कितना जोड़े कि 21 बन जाए, तो आप कहोगे सर 16 में हम 5 जोड़ेंगे तो ये 21 बनेगा, और 21 में से 21 घटाओगे तो कितना आएगा 0 आएगा। तो क्या जोड़ा हमने इसमें 5 जोड़ा, तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर हुई। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन देखो हर एक एग्जाम में इन नंबर सिस्टम से कोई ना कोई क्वेश्चन तो यूपीटेट हर बार पूछता है, आप उठा के देख लेना, एक ना एक क्वेश्चन नंबर सिस्टम से जरूर पूछेगा। तो ये यहाँ पर आपने ये देख लिया होगा इसको किस तरीके से करना है। ठीक है, अब चलो एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं, जो आपका अभी हमने अंतर 0 वाला देखा था, अब हम देखेंगे जो जिसमें अंतर घटाकर कोई ऐसी संख्या है जो 11 से कटने वाली हो। ठीक है, ये नंबर है 7 3 5 1 9 2 5 रिक्त स्थान 7 यदि 11 से विभाज्य है तो रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब आप यहाँ पर एक चीज देखो भाई, इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर संख्या को हम लिख लेते हैं 7 3 5 1 9 2 5 रिक्त स्थान 7। यहाँ पर आप देख रहे हो कि अगर आप इनको ऑल्टरनेट जोड़ते हुए चलोगे, ये जोड़ा ये जोड़ा ये जोड़ा फिर ये जोड़ोगे, उसके बाद ऊपर से फिर इनको जोड़ोगे। ठीक है, यहाँ पर ये जुड़ेगा। ठीक, मैंने क्या कहा था कि इनका अगर आप जोड़ निकाल रहे हो तो जहां जोड़ निकालो 7 5 12 9 21 21 और 5 कितने होते हैं 26 और 7 33। ऊपर वाले का जोड़ निकाल लो, 3 1 4 4 2 6, यहाँ पता नहीं है तो हम यहाँ पे 6 लिख लेंगे। अब या तो इनको घटा करके 0 आ जाए भाई, और या तो ऐसी संख्या आए जो 11 से कट जाए। तो भाई 0 लाने के लिए आप 6 को आपको बनाना पड़ेगा 33
और 6 को अगर आप 33 बना रहे हो तो आपको इसमें जोड़ना पड़ेगा 27, तब जाकर के ये 33 बनेगा, तब इनको घटाओगे तो 0 आएगा। अब 27 जोड़ रहे हो तो 27 तो ऑप्शन में है ही नहीं, 27 तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो संख्या तो एक नंबर की है, यहाँ पे एक अंक की संख्या आ रही है, तो ये तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 0 नहीं बनेगा, 0 तो नहीं आएगा, तो संख्या ऐसी आएगी जो 11 से कट जाए। तो मैंने बताया था इनको जोड़ के 33 आ गया, इनको जोड़ा 3 1 4 और 2 6, यहाँ पे कितना है 6। अब हमें क्या करना है भाई, 33 में से आपने 6 घटाया तो आपका आएगा कितना, तो आप 33 में से 6 घटाओगे तो आपका आएगा 27। 27 11 से कटता है, नहीं कटता है, तो 27 में से क्या घटाएं कि वो ऐसी संख्या हमें प्राप्त हो जो 11 से कट जाए। तो 27 से कम कोई ऐसी संख्या बताओ जो 11 से कटती हो, 27 से कम वो ऐसी संख्या है। आप जाओगे तो 22, 11 का पहाड़ा पढ़ लो, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 33 में तो जाना नहीं क्योंकि 33 से कम ही आंसर आएगा भाई, 33 में से घटा रहे हैं ना, तो यहाँ पे ध्यान रखना, तो 27 से कम जो संख्या होगी 22, यानी 27 में से क्या घटाएं कि आपका 22 आ जाए, तो आप कहोगे सर 5 घटाने पे 22 आएगा, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 5। ठीक है, कितना घटाओगे यहाँ पे 5 घटाओगे तभी 22 आएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर हो गया ए यानी 5, ए यहाँ पे करेक्ट होगा। तो इस तरीके से आपको करना है। अब देखो, या तो आप ये जोड़ लो या तो ये सोच लो, इस तरीके से नीचे को जोड़ के हमारा आया 33, ऊपर को जोड़ के आया था 6, तो 6 में ऐसा क्या जोड़ दें हम कि फिर इन दोनों को घटा करके आपका कितना आ जाए, आपका आ जाए ऐसी संख्या आ जाए जो 11 से कट जाए। अभी कितनी आ रही थी, अभी 27 आ रही थी, तो 27 तो कटती नहीं है भाई, तो 6 में ऐसे क्या जोड़ें कि घटा करके फिर ऐसी संख्या प्राप्त हो जाए जो आपको वो 11 से कट जाए। तो आप कहोगे सर इसमें क्या जोड़ दोगे, आपको लाना कितना है, आपको 22 लाना है। ठीक है, क्योंकि 33 से कम जो होता है 11 से कटने वाला 22 ही होता है। अब 22 जब होता है तो यहाँ पे 6 में क्या जोड़ोगे आप कि घटा करके 33 में से क्या घटाओगे कि 22 आ जाए। तो आप कहोगे सर 33 में से हम अगर 22 लाना है तो क्या घटाएं, तो अब 11 घटाएं, और 6 को आपको यहाँ पे घटाना पड़ रहा है हमें 6, लेकिन घटाना वास्तव में क्या है 11। जब 11 घटाओगे तो 6 को बनाओगे आप 11, तो क्या जोड़ दोगे इसमें 5 जोड़ दोगे, तो ये आपका आ जाएगा, यानी 5 जोड़ रहे हो तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका जो मैंने आपको बताया था वो यही है, क्या है देखो, इसको अगर आप समझ लो तो यही है कि नीचे को जोड़ करके 33 आया, ऊपर को जोड़ा तो यहाँ पे कितना आया 6 आया, घटाया कितना आ गया यहाँ पे 27। अब 27 में से क्या घटा दें कि वो संख्या ऐसी आ जाए जो 11 से कट जाए। तो 11 से कटती क्या है, 11 कटती है और 22 कटती है, तो 27 से कम जो होगा 22 पे लेके आना है। 27 में से क्या घटाएं कि 22 आ जाए, तो आप कहोगे सर 5 घटा दो 22 आ जाएगा, तो 5 घटा रहे हैं इसलिए यहाँ पे 5 ऑप्शन होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये था आज का वीडियो, और आज का वीडियो हम यहीं पर रखते हैं। अगले वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे हम BODMAS। जो BODMAS है वो आपका बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन BODMAS से पूछा जाता है। तो कल मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कराऊंगा BODMAS, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।